दोस्तों आज हम जानेंगे बैटरी एसओसी इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैटरी एसओसी इंडिकेटर क्या होता है। बैटरी आप समझ गए होंगे, एसओसी स्टेट ऑफ चार्ज इंडिकेटर, यानी कि बैटरी मेरी कितनी चार्ज्ड है, कितनी उसकी वोल्टेज है, क्या उसका स्टेटस है, वो सभी एक इंडिकेटर होता है, छोटा डिवाइस है, वो ये आपको बताएगा। आज हम इसको खोलेंगे और इसके अंदर देखेंगे क्या क्या होता है और कैसे कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों ये है वो बैटरी एसओसी इंडिकेटर। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो फोटो है, इमेज है, वो बाहर से ली गई है। ऑफ है, इस वक्त बंद है मेरा इंडिकेटर। बाहर से कैसा दिखता है वो है। नीचे आप आएंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे फ़ोटो। इसमें क्या है कि एलसीडी है, इसके अंदर एक एलसीडी में एक तो बैटरी बनी हुई है। बैटरी में क्या है, बैटरी में स्लाइस कटे हुए अंदर अंदर वो बताता है वो जितनी जितनी मेरी बैटरी की परसेंटेज होगी ना, उसके हिसाब से वो कम बढ़ती होगा। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में होता है, बैटरी 100% चार्ज होती है तो पूरा भरा हुआ रहता है, कम चार्ज होती है तो वो हल्का नीचे रहता है। ऐसे ही ये वोल्टेज दिखाता है 11। अभी मैंने टेस्ट किया था तो उसकी वोल्टेज थी 11.3 इसकी वोल्टेज थी। तो ये बैटरी की वोल्टेज दिखाएगा और बैटरी का 11.3 पर वो कितने परसेंट चार्ज हुई वो ये भी दिखाता है। चार्ज ये भी 100% है। ये दूसरे टाइम की लेगी फ़ोटो है, उस वक्त 11.3 नहीं थी, क्योंकि 11.3 पर बैटरी 100% चार्ज नहीं होती। वो ये हमें परसेंटेज भी दिखाएगा, जैसे हमें मोबाइल फ़ोन में होता है परसेंटेज दिखाता है, उस तरह का ये छोटा सा डिवाइस है। इसका फ़ायदा क्या है कि ये अपने काम करने के लिए एनर्जी भी उसी बैटरी से लेता है जिसको ये टेस्ट कर रहा होता है। तो हमको अलग से कुछ बैटरी को पावर देने के लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई सेल होता है। ये दोस्तों 3 तरह की बैटरियां होती हैं, उनको ये पढ़ने के, उनका स्टेटस देखने का ये काम आता है। सबसे पहली बैटरी है लेड एसिड बैटरी, जो कि हमारी नॉर्मल सबसे ज़्यादा यूज़ जो होती है, जो इन्वर्टर में लगी हुई होती है और ई रिक्शा में लगी हुई होती है, उन बैटरी को टेस्ट करता है ये, उन बैटरी को नापने के काम आता है। दूसरी बैटरी होती है निकल कैडमियम और तीसरी होती है निकल मेटल हाइड्राइड। लिथियम आयन बैटरी भी होती है। लिथियम आयन बैटरी है, जैसे हमारी ये लेड एसिड बैटरी है, इसकी वोल्टेज होती है 12 वोल्ट। लिथियम आयन की वोल्टेज होती है 3.7 वोल्ट और निकल मेटल हाइड्राइड की होती है 3.2 वोल्ट। तो ये एक एक सेल का वोल्टेज होता है। अब हम इसमें कितनी लंबी बैटरी या फिर कितनी सीरीज की बैटरी का यूज़ हम कर सकते हैं, वो इसकी लिमिट है 70 वोल्ट तक। यानी कि हमारी जो मैक्सिमम इनपुट जो हम इसको दे सकते हैं वो 70 वोल्ट की देंगे। 70 वोल्ट की हमने इसको इनपुट दी है। तो जो लिथियम आयन की बैटरी है 3.7 वोल्ट एक सेल का होता है, तो उसमें बहुत सारी बैटरी टेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं सीरीज में आपके लगी हुई है बैटरी और ज़्यादा वोल्टेज बन रही है तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। लेड एसिड बैटरी भी हम ज़्यादा चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें 70 वोल्ट तक हमें मैक्सिमम रखना होता है। ये हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई तू कौन सी बैटरी टेस्ट कर रहा है और उसमें कितने, उसमें जो वोल्टेज हैं कितने सेल उसमें सीरीज में लगे हुए हैं। उसको 1 सेल का पढ़ना है या फिर 10 सेल का पढ़ना है या 20 सेल का पढ़ना है, ये हमें सेटिंग करनी पड़ती है। इसमें सेटिंग करनी इसमें बड़ी आसान होती है। आप देख रहे होंगे इस डिस्प्ले के नीचे 2 बटन हैं। जो लेफ़्ट वाला बटन है जिसमें एक उगता हुआ सूरज टाइप बल्ब टाइप दिख रहा है बना हुआ इंडिकेशन, उसको हम दबा के रखेंगे और पावर को ऑन करेंगे। मतलब इसको बैटरी पर लगाएंगे। तो ये अगर ये बैटरी को ऑन करते समय, यानी कि इस डिवाइस को ऑन करते समय और ये वाला बटन दबा हुआ होगा, तो ये सेटिंग के मोड में चला जाएगा। तब हम वहाँ पर सेट करेंगे कि कौन से टाइप की बैटरी है। हम इसको ही दबाते रहेंगे तो बैटरी का टाइप चेंज होता रहेगा। दूसरा, फिर हम इसको चेंज करेंगे, हम बताएंगे उसको कि भाई कितने सीरीज में लगे हुए हैं बैटरी। वो हम एक बार जब मेरी बैटरी की वोल्टेज बैटरी टाइप सेट हो जाएगा, तब मैं सेट करूँगा कि ये कितने वोल्ट का इसको बनाना है, कितनी मेरी वोल्टेज सीरीज में है इसकी। अब दोस्तों हम इसका इंटरनल जानेंगे कि इंटरनल अंदर से इसमें क्या क्या है। तो जैसे हमने इसको खोला तो हमने देखा सबसे आगे तो इसमें एलसीडी है।
एलसीडी कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज्ड का मतलब ये होता है कि मैंने अपने हिसाब से उसको बनाया है, क्योंकि ये जनरली अवेलेबल नहीं होती। और 2 इसमें नीचे बटन हैं, वो बटन सेटिंग के लिए हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पीछे की तरफ देखेंगे इसको तो ऊपर एक पीले रंग का कनेक्टर दिखाई दे रहा है, जिसमें हम देते हैं इनपुट दिया जाएगा इसमें प्लस माइनस। लाल और काले रंग का तार इसमें लगा हुआ तो है, तो आप उसको लाल रंग को लगाएंगे प्लस में, काले रंग को लगाएंगे माइनस में। तो आप इसको बैटरी के टर्मिनल्स पर लगाएंगे। नीचे आते हैं अगर, तो लेफ़्ट साइड में एलसीडी का ड्राइवर है। ये जो आईसी है ये इस एलसीडी को ड्राइव करती है, उसको ड्राइव करने के लिए ये आईसी है। और बीच में दिख रहा है आपको ये माइक्रो कंट्रोलर है। ये सारा कुछ इसके अंदर, प्रोग्राम सब कुछ इसके अंदर है, यही सारे काम करता है, ये इसका दिमाग है, ये सारे काम करता है, इसने ही सब कुछ कंट्रोल करना है। साइड में आते हैं तो सप्लाई लिखा हुआ है। ये सप्लाई जो है ये इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई है, मतलब कि जिस बैटरी को ये चार्ज करेगा, जिस बैटरी को ये देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा, उसी बैटरी से ये वोल्टेज लेगा अपने पावर के लिए, अपने काम करने के लिए। तो ये अपने काम करने के लिए जो 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट इसको बनानी है, ये उसी से बनाएगा। ये बहुत ही अच्छा छोटा सर्किट है और काफ़ी रिलायबल लगा मुझे सर्किट। ये अच्छे कंपोनेंट्स यूज़ करे हुए हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन बना रखा है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। इससे आपको बैटरी का स्टेटस, बैटरी की चार्ज का स्टेटस एकदम पता चल जाएगा। बहुत अच्छा डिवाइस है, आपको कहीं मिलता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसमें किस कंपोनेंट के बारे में आपको या तो बताऊँ या फिर कौन सा डिवाइस है जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें अगर कोई पॉइंट छूट गया हो, आपके मन में डाउट हो कि ये चीज़ किसके लिए है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अभी तक के लिए धन्यवाद।